दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा खुश रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है और ट्विस्ट भी। इस बार कहानी राघव और रीत की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है राघव की मां नीता से, जो कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक खबर आती है कि अब नीता को बचाना मुश्किल है। डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि नीता की जान नहीं बचाई जा सकी। ये सुनते ही राघव की दुनिया जैसे बिखर जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि रीत को पहले से मालूम था कि नीता की हालत बहुत गंभीर थी। फिर भी उसने राघव को कुछ नहीं बताया। राघव का दिल ये सोचकर और भी टूट जाता है। वह गुस्से और दर्द से भरकर मान लेता है कि उसकी मां की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रीत है। राघव का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह रीत से साफ कह देता है, तुम्हें मेरी मां के अंतिम संस्कार में आने का हक नहीं है। अगर तुम वहां दिखीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर रीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने आप को कैसे सही साबित करे। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी बस शुरुआत है। असली धमाका तो अब होना बाकी है। रीत सच्चाई की तलाश में लग जाती है। वह सीधे डॉक्टरों के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि नीता की हालत अचानक इतनी बिगड़ी कैसे। डॉक्टर बताते हैं कि जब वे नीता के कमरे में गए तो देखा कि उनका ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ था और उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। किसी ने जानबूझकर मास्क हटाया था और इंजेक्शन भी लगाया गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया। ये सुनते ही रीत के होश उड़ जाते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब एक प्लान किया हुआ षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शारदा बुआ और उनके बेटे वीरन का हाथ है। सच्चाई सबके सामने लाने के लिए रीत एक बड़ा कदम उठाती है। वह वेश बदलकर हॉस्पिटल जाती है और सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है। जब वह फुटेज देखती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। उसमें दिखता है कि वीरन ही नीता के कमरे में गया था। उसने ऑक्सीजन मास्क हटाया और इंजेक्शन लगाया। यही इंजेक्शन नीता की मौत का कारण बना। अब सवाल ये है कि क्या रीत इस सच को राघव तक पहुंचा पाएगी? क्या राघव, जो इस समय गुस्से और दर्द से अंधा हो चुका है, रीत की बात पर भरोसा करेगा? या फिर शारदा बुआ की चालें दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देंगी? यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि नीता की मौत न हुई हो। शायद रीत समय रहते उन्हें बचा ले, और अगर ऐसा होता है तो राघव को ये भी पता चलेगा कि उसकी मां की जान बचाने वाली भी रीत ही है। ऐसे में उनके रिश्ते में आई दूरियां कम हो सकती है। लेकिन अगर नीता वाकई मर चुकी है और बाद में उन्हें होश आता है तो वो खुद राघव को सब सच बता सकती है। दोस्तों, कहानी अब अपने असली मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे के एपिसोड्स में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राघव का अगला कदम क्या होगा। क्या वह रीत को माफ करेगा? क्या शारदा बुआ और वीरन की सच्चाई सबके सामने आएगी? या फिर उनकी नई चालें राघव और रीत को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये ट्रैक दर्शकों को सीट से बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। फिर मिलेंगे एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए बाबा व्लॉग्स। हमारे चैनल बाबा व्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।